मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। आज संध्या मसीह संदेश में हम ले व्यवस्था 14 अध्याय उसका 53 पद को देखेंगे कि वचन हमसे क्या कहना चाहता है। ले व्यवस्था उसका 14 अध्याय 53 पद। तब वह जीवित पक्षी को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे, इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। मेरे प्रियो, घर जीवित प्राणियों का निवास स्थान है, निवास स्थान जो हमें पिता परमेश्वर से मिलता है। कई बार हम शारीरिक बुराइयां और शारीरिक पापों को शुद्ध करने में आसक्त रहते हैं, परंतु अपने निवास स्थान की शुद्धता का ध्यान हमें नहीं, जिसके कारण घर में परमेश्वर की आशीष से और प्रार्थना को उत्तर आना बंद हो जाती है और परिणाम स्वरूप बच्चों में अनआज्ञाकारिता, पति पत्नी का आपसी मतभेद और आर्थिक घटी प्रया देखने मिलती है। मेरे प्रियो, हमने मनुष्यों में होने वाले कोढ़ की बीमारी के बारे में सुनते आ रहे हैं, परंतु वचन हमें भवन घर के कोढ़ के बारे में बताता है और शुद्ध करने को कहता है। घर की शुद्धता एक आशीषमय मार्ग है अपने मन, आत्मा और शरीर की शुद्धता के लिए, क्योंकि घर एक आत्मिक मंदिर भी है। बाइबल में अय्यूब अपने घर, संपत्ति, बच्चों के लिए होम बलि चढ़ाता था ताकि सब शुद्ध और पवित्र रहे। जक्कई ने भी यीशु को घर लाकर अपने घर के कोढ़ को दूर किया, इसलिए यीशु ने कहा, इस घर में उद्धार आया है। वचन ले व्यवस्था 14 अध्याय 44 पद में लिखा है, ये घर के गलित कोढ़ हैं। गलित मतलब एक्टिव, जीवित कोढ़ जो फैलता जाता है। वचन ले व्यवस्था उसका 14 अध्याय 54 के अनुसार घर के कोढ़ या यूं कहिए बुराइयां सूजन रूप में, पपड़ी में, दाग बड़े छोटे चकते में हो सकते हैं। ये छोटे बड़े दाग और चकते और कुछ नहीं बल्कि हमारे पाप हैं। द्वेष के रूप में, बैर भाव के रूप में, छल कपट के रूप में, डाह के रूप में, निंदा के रूप में, लालच के रूप में हमारे घर में ये कोढ़ की तरह मौजूद है, जो एक घर को अंदर से कोढ़ के समान नाश कर रहा है। इसी पाप रूपी कोढ़ के कारण मसीह परिवार, नाते रिश्ते टूट और बिखर रहे हैं। मेरे प्रियो, भवन के कोढ़ को शुद्ध करने के लिए ले व्यवस्था 14 अध्याय 35 पद की पहली शिक्षा यही है कि हम अपने याजक को अपने घर बुलाए, और हम जानते हैं कि हमारा महायाजक कौन है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 14 पद कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। मेरे प्रियो, उस महायाजक यीशु को बुलाइए, आमंत्रित कीजिए कि हमारा घर शुद्ध ठहरे। अपने महायाजक यीशु को अपना घर समर्पित करें कि हमारा घर पवित्र हो जाए। ले व्यवस्था उसका 14 अध्याय 36 पद की दूसरी शिक्षा यह है कि हम अपने घर के कोढ़ बुराइयों को घर से बाहर निकाल फेंके। ले व्यवस्था उसका 14 अध्याय 48 पद से 53 पद की तीसरी शिक्षा रक्त और प्रायश्चित की बात करता है। हम अपने घर और सदस्यों के लिए प्रायश्चित करें, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और वचन इब्रानियों उसका 9 अध्याय 22 पद कहता है कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रयास सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आज वक्त है कि हम मसीह यीशु का लहू जो हमारे सब पापों से शुद्ध करता है और वही हमारे पापों का प्रायश्चित भी है, उसके लहू और प्रायश्चित से अपने घर के कोढ़ को हम दूर कर सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है। तेरी करुणा सदा की है। धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के लिए जो तूने हमारे झोलियों में डाली है, परिवार की सुरक्षा के लिए जो तेरे कारण सुरक्षित है,
आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमें और हमारे घर, संपत्ति और हर एक चीज जो तेरी ओर से हमने पाई है उसकी तू सुधि रखता है, उसका तू ख्याल रखता है। प्रभु परमेश्वर, हम अपने घरों में तुझे आमंत्रित करते हैं। तू हमारा महायाजक है। हमारे घर परिवार के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू ही हमारे घर और जीवन को पाप रूपी कोड़ से मुक्त कर सकता है। हम मांगते हैं कि तेरा लहू जो हमारा प्रायश्चित है प्रत्येक घर के हर कोने तक छिड़का जाए, ताकि कोड़ के हर दाग, धब्बे, चकते यीशु के नाम से मिट जाए। परिवार और घर के सदस्यों का रिश्ता मजबूत हो, रिश्तों की गलतफहमियां दूर हो, आपसी द्वेष दूर हो, भाइयों का आपसी भेदभाव दूर हो, सास बहू के रिश्ते की कड़वाहट खत्म हो, बच्चों की अनआज्ञाकारिता दूर हो, पति पत्नी के आपसी मतभेद मिट जाए। रिश्तों में लगे कोड़ को प्रभु तू ही दूर कर सकता है। वैसे जीवन जो शराब और दूसरे नशे में लिप्त है, प्रभु इस कोड़ को घर से तू समाप्त कर। जिस घर में बीमारी का कोड़ है, प्रभु उसे तू ही चंगा कर सकता है। इस वक्त जो सुन रहे हैं उनके घरों की उन सभी पापों को मिटा डाल जो जाने अनजाने में हुई है। उनके घरों को अच्छे से झाड़ और साफ कर कि हर प्रकार का कोड़ ठीक हो जाए। मेरे पिता, इस रात्रि हमारे सारे पापों से हमें क्षमा कर और एक अच्छी नींद हमें प्रदान कर। कल के हमारे परिवार की सारी योजनाएं हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू ही इसका ध्यान रख, ख्याल रख, ताकि सब कुछ हमारे परिवार, जीवन, घर, बच्चों के जीवन में परमेश्वर तेरी आशीष हमेशा बनी रहे। और इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।